हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय बैंक व्हेन एंटरिंग इनटू अ लोन एग्रीमेंट। तो जब भी एक बोरोअर लोन एग्रीमेंट में एंटर करता है, क्या क्या रेस्ट्रिक्शन बैंक्स लगाता है। बैंक्स ऐसा इसलिए करता है ताकि कोई भी बोरोअर बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अनजस्टिफाइड यूज फायदा ना उठा ले। यहाँ पर हम देखेंगे लोन अग्रीमेंट क्या होता है। लोन अग्रीमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो अग्रीमेंट ले डाउन करता है बोरोअर और लेंडर के बीच में क्या अमाउंट लोन में दी है, कब रिटर्न होगी, क्या प्रिंसिपल अमाउंट है, कितना इंटरेस्ट है, बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हैं, ये क्लैरिटी ले डाउन करता है। रेस्ट्रिक्शंस की बात करें तो सबसे पहली रेस्ट्रिक्शंस है कि लोन अमाउंट जो है वो किसी और पर्पस के लिए नहीं यूज़ होनी चाहिए। अगर बोरोअर ने अमाउंट को सब्सक्राइब करा है किसी स्पेसिफिक यूज़ के लिए तो वो उसी चीज़ के लिए यूज़ होनी चाहिए। यहाँ पर एक प्रोविज़न ये है कि अगर बोरोअर रिटर्न में लिखकर देता है बैंक को और रीज़न ले डाउन करता है कि वो किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है तो बैंक उसको परमिट कर सकती है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे क्लीन अप क्लॉज का। क्लीन अप क्लॉज डायरेक्टली ये कहता है कि बोरोअर नया और फ्रेश लोन तब तक नहीं ले सकता जब तक वो अपने पुराने लोन नहीं रीपे कर देता। तो इनिशियल लोन की पेमेंट के बाद ही न्यू लोन्स लिए जा सकते हैं। तीसरी रेस्ट्रिक्शन आती है ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग इंश्योरेंस की, जो कि क्लियरली ये ले डाउन करती है कि बैंक जो है वो सिक्योर लोन देना चाहता है। तो अगर बोरोअर जो है वो अमाउंट फेल कर जाता है, अमाउंट नहीं दे पाता, तो बैंक उसकी पर्सनल असेट या पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। यहाँ पे सिक्योर लोन दिया जा रहा है। अब हम बात करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ बोरोअर की। तो सबसे पहले बोरोअर को बैंक को नोटिफाई करना ज़रूरी है इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। अगर बोरोअर डिफ़ॉल्टर हो गया है तो बैंक को नोटिफाई करना बहुत एसेंशियल होता है। दूसरी ड्यूटी है नोटिफाई द बैंक इन केस ऑफ चेंज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। बोरोअर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर बदली गई है, जैसे कि एड्रेस या नंबर या एनीथिंग एल्स, तो यहाँ पर बोरोअर को बैंक को इन्फॉर्म करना बहुत एसेंशियल है। तीसरी ड्यूटी है लोन अमाउंट शुड ओनली बी यूज्ड फॉर द पर्पस सब्सक्राइब। जिस पर्पस के लिए बोरोअर ने अमाउंट सब्सक्राइब कराया है लोन का, उसी पर्पस के लिए अमाउंट को यूज़ करना ज़रूरी है, ना कि किसी और पर्पस के लिए। उसके बाद फोर्थ ड्यूटी है टाइमली रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट। बोरोअर को जो प्रिंसिपल अमाउंट उसने बैंक से ली है और जो उस पर इंटरेस्ट बन रहा है वो टाइमली पे करना है। जो टाइम लिमिट डिसाइड है उससे लेट या डिले नहीं होना। ऐसे में अगर लेट या डिले होता है तो बैंक यहाँ पर एक्शन ले सकती है। फिफ्थ पॉइंट है रीइंबर्स द बैंक फॉर एनी कोर्स। बैंक को रीइंबर्स करना। सिक्स्थ पॉइंट है प्रोवाइड बैंक ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बोरोअर को अपने सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बैंक को डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को मिसरिप्रेजेंट करना या फ्रॉड करना, ऐसे में बैंक जो है वो लीगल एक्शन ले सकता है। इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए मैं कहना चाहूँगी कि ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है कि बोरोअर जो है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान में रख के सारे प्रोविजंस को पढ़ के लोन अग्रीमेंट में एंटर करे। लोन अग्रीमेंट का हर एक पॉइंट बोरोअर को जानना ज़रूरी है। अगर बोरोअर को किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो वो बैंक से इस चीज़ पे क्लैरिटी ले, बैंक्स के साथ इस चीज़ को डिस्कस करे। बोरोअर को अवेयर होना और ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लोन अग्रीमेंट की बहुत एसेंशियल है अगर उसको बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्रॉपरली एड लेना है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू।